तो दोस्तों हम बात करते हैं कि रीनल स्टोन क्या है। रीनल स्टोन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी और ब्लैडर में बनने वाले वो सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल हैं जिनके कारण हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के सिम्टम आ जाते हैं। कभी कभी ये स्टोन छोटे होते हैं तो वो अपने आप भी यूरिनरी ट्रैक्ट से यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं, लेकिन जब कभी ये स्टोन थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो कभी पीठ में दर्द करते हैं, कभी पेट में उनके कारण दर्द होता है, कभी लोअर एब्डोमेन में उनके कारण दर्द होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें उसके कारण देखने को मिलते हैं। सामान्यतः 5 mm तक के जो स्टोन होते हैं उनके कारण दर्द नहीं होता है, लेकिन 5 mm या उससे बड़े स्टोन जब हो जाते हैं तो उसके कारण बहुत ज़्यादा पेन कई पेशेंट्स में विभिन्न दूसरे सिम्टम्स के साथ देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर ये रीनल स्टोन हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं और ये किन पदार्थों से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रीनल स्टोन बनते हैं ये कैल्शियम, यूरिक एसिड, स्ट्रूवाइट और सिस्टीन के कारण हमारी बॉडी में बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो पथरी बनती है वो कैल्शियम के कारण बनती है। इसके दो प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं, एक कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो 80% केसेस में पथरी के जो होते हैं उनमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, कुछ केसेस में कैल्शियम फॉस्फेट भी पाया जाता है। उसके बाद यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, यूरिक एसिड की पथरी होती है जो सामान्यतः 5 से 10% लोगों में पाई जाती है। उसके बाद स्ट्रूवाइट स्टोन आते हैं। स्ट्रूवाइट स्टोन जो है बेसिकली हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी इन्फेक्शन के कारण, यानी कि जब कोई बैक्टीरिया हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाता है और उसके कारण वहाँ जो यूरिन के अंदर अमोनिया का डिग्रेडेशन होने लगता है, वहाँ पर उसके बाद स्टोन बन जाते हैं, तो उनको स्ट्रूवाइट स्टोन कहा जाता है। और सामान्यतः ये 10 से 15% तक इनके केसेस लोगों में देखे जाते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो सबसे रेयर होते हैं, वो सिस्टीन के स्टोन होते हैं, यानी कि सिस्टीन से बनने वाली पथरी होती है। ये बहुत रेयर होती है, सामान्यतः 1 से 2% लोगों में पाई जाती है। और इसके बनने का जो रीज़न है वो जेनेटिक कॉज है, यानी कि जब कभी भी हमारी किडनी में ब्लड के फिल्ट्रेशन के दौरान सिस्टीन वहाँ से लीक हो जाता है और किडनी से निकल के यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाता है, तो वहाँ पर उसके स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है और उसे ही सिस्टीन की पथरी कहा जाता है। ये बहुत रेयर होती है और केवल 1 से 2% लोगों में ही ये पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम रीनल स्टोन को बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो रीनल स्टोन बनते हैं उसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और कुछ ऐसे तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण वो हार्ड मटेरियल के रूप में हमारी बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं, जिन्हें हम स्टोन कहते हैं। तो इसको दूर करने का, इसको खत्म करने का, इन्हें बनने से रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को हर दिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में न केवल टॉक्सिन्स नहीं रोक पाएंगे बल्कि जो हानिकारक और दूसरे पदार्थ हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टोन जिन पदार्थों से हमारी बॉडी में बन जाता है तो वो भी यूरिन के माध्यम से निकल जाएंगे और स्टोन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे खाने में जो हम यूज़ करते हैं जिनके माध्यम से हम किडनी की पथरी होने से रोक सकते हैं, जैसे नारियल पानी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये डायूरेटिक भी होता है और हमारी ब्लड में स्टोन के फॉर्मेशन होने को, हमारी किडनी में स्टोन के फॉर्मेशन होने को ये रोकता है। इसके बाद कॉर्न सिल्क, यानी कि जिन्हें हम सामान्य भाषा में भुट्टे कहते हैं, उनके ऊपर जो उसका जो कवर रहता है उसके ऊपर उसके जो रेशे होते हैं, यदि उनको हम 1 कप पानी में मिलाकर और अच्छे से उबाल के उनको और यदि पीते हैं तो ये भी एक डायूरेटिक का काम करता है और हमारी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन होने से रोकता है। इसके बाद केले, बादाम, ये जो चीज़ें होती हैं ये मैग्नीशियम और फॉस्फेट से इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में स्टोन के फॉर्मेशन को रोकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नींबू एक ऐसी चीज़ है जो हालांकि एसिडिक होती है, लेकिन उसमें पाया जाने वाला सिट्रेट हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको बनने से रोक देता है। करेला, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें भी मैग्नीशियम होता है और फॉस्फेट होता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी बॉडी में स्टोन के बनने से रोकती हैं। इसके अलावा गाजर भी खाई जा सकती है। गाजर में पायरोफॉस्फेट्स होते हैं जो कि स्टोन इनिबिटर के रूप में काम करते हैं और इन सब चीज़ों का उपयोग करके जब हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो हमारी बॉडी में हम स्टोन के फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी डाइट में किन चीज़ों को खाने से बंद करना चाहिए या उन्हें कम कर देना चाहिए। तो
बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जैसे फिश यानी कि मछली, मीट यानी कि मांस, कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल, ये कैल्शियम का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो जिन लोगों को किडनी की पथरी बार बार हो जाती है उन लोगों को सीताफल कम से कम मात्रा में खाना चाहिए या सीताफल खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा दूध और अंडे, ये भी कैल्शियम इनमें भरपूर मात्रा में होता है, तो इन पदार्थों का भी उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि किसी को किडनी में स्टोन हो जाते हैं तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स उसे देखने को मिलते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रमुख सिम्टम है, जो सबसे ज़्यादा देखने में आता है, वो होता है पेन। ऐसा कहा जाता है कि किडनी की पथरी का पेन जिसको होता है उसका दर्द केवल वही व्यक्ति समझ सकता है। तो ये जो दर्द होता है ये बैली में होता है, लोअर साइड ऑफ बैक में होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है, और कभी कभी ये रिफरिंग पेन होता है जो कि थाइज में भी नीचे चला जाता है। इसके अलावा बर्निंग होती है यूरिनेशन के दौरान, यूरिनेशन के पहले और यूरिनेशन के बाद, और यूरिनेशन के दौरान दर्द भी बहुत ज्यादा मात्रा में कई लोगों में देखने को मिलता है। कुछ लोगों में फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन की भी शिकायत होती है, लेकिन वो जो यूरिनेशन करते हैं, यूरिन करते हैं, तो केवल एक एक दो दो बूंद ड्रिबलिंग करके यूरिन होती है, और इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन के साथ साथ स्टोन होने की भी पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ लोगों में जब पथरी निकलती है तो वहां पर यूरिनरी ट्रैक्ट जो रहता है, जो यूरेथ्रा रहती है, वो कभी कभी वहां पर कुछ वुंड बन जाता है, उसके कारण कभी कभी ब्लड भी आता है। और कुछ लोगों में सामान्यतः पथरी के साथ रेड कलर के कुछ सेडिमेंट्स भी आते हैं। इसके अलावा कई लोगों को नौशिया और वोमिटिंग की भी शिकायत होती है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको किडनी की पथरी के दर्द के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टी की इच्छा होती है या नौशिया होता है। और कुछ लोगों में जब इन्फेक्शन हो जाता है किडनी की पथरी के साथ साथ, जिसको हम यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, तो उन लोगों को बुखार भी आता है, ठंड लग के बुखार आता है, जो कई बार मलेरिया जैसा फीवर होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम किन होम्योपैथिक दवाइयों के उपयोग से रीनल स्टोन को यानी कि किडनी की पथरी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, ये पेशेंट के सिम्टम के अनुसार अलग अलग मेडिसिन होती हैं। यदि पेशेंट्स को राइट साइडेड रीनल स्टोन है, यानी कि उनको राइट साइड की किडनी में स्टोन बार बार फॉर्मेशन हो जाते हैं, उनका जो दर्द होता है वो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, राइट साइड ऑफ लोअर बैक, राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन या राइट साइड ऑफ थाई में रहता है, तो उन पेशेंट्स को बहुत अच्छी एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम, जिसको हम 200 पोटेंसी में हमें यूज़ करना चाहिए। और इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर लगभग 4-5 दिन लेने से यूरिनरी स्टोन का जो दर्द है, किडनी की पथरी का जो दर्द है, वो भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगली मेडिसिन आती है कैंथेरिस। कैंथेरिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसका उपयोग हमें तब करना चाहिए जबकि किडनी के स्टोन के साथ साथ किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जिसे कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो हमें कैंथेरिक्स का 6 पोटेंसी में हमें उसका यूज़ करना चाहिए। इसकी हमें एक एक बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना चाहिए, जिससे न केवल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन खत्म हो जाता है यानी कि यूटीआई खत्म हो जाता है, बल्कि जो इसके दूसरे सिम्टम्स होते हैं जैसे बर्निंग इन मिक्चुरेशन यानी कि यूरिन करने के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना, जलन पड़ना और किडनी की पथरी, ये भी आसानी से खत्म हो जाते हैं। अगली मेडिसिन आती है ऑसिमम कैनम। ऑसिमम कैनम हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, और इसका जो सबसे प्रमुख सिम्टम है वो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को पथरी की शिकायत होती है तो उसे जब दर्द होता है तो दर्द के कुछ देर पहले से उसके शरीर में नौशिया होने लगता है, यानी उल्टी की इच्छा होने लगती है। दर्द के साथ साथ उसे बहुत तेज उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, और उसके साथ ही उसके दर्द में धीरे धीरे फिर रिलीफ मिलने लगता है। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय के अंतराल के बाद उसका एक दूसरा अटैक फिर उसे आ जाता है और उसको फिर वही दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर नौशिया और वॉमिटिंग होती है। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। यदि किसी पेशेंट को इस तरह का कोई सिम्टम देखने में आता है तो उसे ऑसिमम कैनम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को इस तरह दिन में 3 बार यूज करना चाहिए। इसके उपयोग से लगभग 3 से 4 दिन में किडनी की पथरी भी निकल जाती है, और लगभग 1.5 से 2 घंटे में जब हम इसके डोजेज लेते हैं तो हमें तुरंत रिलीफ भी मिलने लगता है। अगली मेडिसिन है दोस्तों सरसापारिल्ला। सरसापारिल्ला को भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। तरीका बिल्कुल वैसा ही है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर। इसका जो पेशेंट होता है उसको यूरिन में ड्रिबलिंग की शिकायत होती है, मतलब
फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होगा, बार बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन जब भी यूरिन करेगा तो 2-2 3-3 बूंद करके उसकी यूरिन होती है। इसको ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कहते हैं। तो यदि किसी पेशेंट में इस तरह के कोई सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं जिसमें ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है, पेन बहुत ज़्यादा है, बर्निंग है, तो उस कंडीशन में सरसापारेल्ला 30 पोटेंसी में हमें उसको देना चाहिए। अगली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये एक ऐसा मदर टिंचर है जिसका होम्योपैथी में रीनल स्टोन के फॉर्मेशन को रोकने के लिए और यदि रीनल स्टोन बन गए हैं तो उनको खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेने से न केवल हमारी बॉडी में स्टोन का फॉर्मेशन रुक जाता है, बल्कि यदि किसी पेशेंट को 10 से 12 mm और कभी कभी 15 mm तक की भी स्टोन यदि फॉर्मेशन है तो वो क्रश होके पूरी तरह से निकल जाती है, यानी टूट टूट कर निकल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ 2 मेडिसिन जिनके नियमित उपयोग से हम हमारी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। वो 2 मेडिसिन हैं चाइना ऑफिसिनेलिस और मेडोराइनम। इन दोनों की हमें 1 m की पोटेंसी यूज करना है। इनमें से प्रत्येक हमें 7-7 दिन के अंतराल से लेना है, यानी आपको पहले चाइना ऑफिसिनेलिस ले लेना है 1 m पोटेंसी में, इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। उसके अगले 7 दिन बाद मेडोराइनम 1 m पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, 1 चम्मच पानी में मिलाकर। तो आप देखेंगे कि जिन लोगों को बार बार किडनी में पथरी होने की शिकायत होती है उन लोगों में किडनी की पथरी होना बंद हो जाती है। इसको हम लगभग 2 से 3 महीने यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे होम्योपैथिक मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन के बारे में जिसके उपयोग से न केवल 15 से 17 mm तक की किडनी की पथरी को खत्म किया जा सकता है, बल्कि यदि उसका कुछ दिन लगातार उपयोग कर लिया जाए तो किडनी की पथरी होना भी बंद हो जाता है। ये मेडिसिन मदर टिंचर के फॉर्म में आपको यूज करना है। ये 5 मेडिसिन हैं, आप इनको नोट कर लें। बर्बेरिस वल्गैरिस, ब्रायोफाइलम, सरसापारेल्ला, ऑसिमम सैंक्टम। ये 4 मदर टिंचर्स की आपको 20-20 ml की मात्रा लेकर आना है। और 5वां जो मदर टिंचर है वो हाइड्रेंजिया है। हाइड्रेंजिया की आपको केवल 10 ml की मात्रा लेकर आना है। इन 5 मदर टिंचर्स को एक 100 ml की शीशी में आप इकट्ठा कर लें। इनकी मात्रा जो होगी वो 90 ml हो जाएगी। 10 ml के लिए आपको स्पेस वहां पर छोड़ देना है, उसको अच्छे से शेक कर लेना है। जब आप इस कॉम्बिनेशन में से 15-15 बूंद दिन में 3 बार 1 कप या आधे कप पानी में मिलाकर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि 16 से 17 mm तक की जो पथरी है वो भी बड़ी आसानी से निकल जाती है।